नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल ग्रेट निकोबार मिरर न्यूज में। आज हम आए हैं यहाँ गांधी भवन कांग्रेस के हेड ऑफिस में, जो कि श्री विजयपुर में स्थित है। और आज यहाँ पे यूथ कांग्रेस द्वारा एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये एक प्रकार का प्रोटेस्ट है जिसमें और यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है उदय भान जी, वो यहाँ आए हुए हैं, एवं जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है श्री कृष्णा जी वो भी आए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यूथ कांग्रेस का जो रैली है ये निकल रहा है, और इसका जो लीड कर रहे हैं सामने रघुवीर हलदार जी है, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है, और और जो हमारे अंडमान की पूरी कांग्रेस टीम है वो इस समय यहाँ खड़ी है। और ये रैली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये रैली सीधा यहाँ से होते हुए गांधी स्टैच्यू होते हुए आगे बढ़ेगा। और इस रैली का जो टोटल मुद्दा है, जो असली इसका जो महत्व है, ये है कि ये जो रैली है ये कहता है कि नशा नहीं नौकरी दो। ये नशा के खिलाफ एक बहुत बड़ा कैंपेन है जो कांग्रेस स्टार्ट कर रही है, नशा नहीं नौकरी दो। तो आइए पीछे भी देखिए, आप काफी सारे यूथ खड़े हैं, यहाँ से पीछे देख सकते हैं काफी यूथ खड़े हैं, और जो पूरा कांग्रेस की टीम है यहाँ इनको सपोर्ट करने के लिए मौजूद है। आइए हम आपको इस रैली में आगे ले जाते हैं और दिखाते हैं इसमें क्या क्या। तो आज हमारे साथ यहाँ इस रैली में मौजूद है अंडमान निकोबार यूथ कांग्रेस के इंचार्ज सागरिका जी। मैडम, ये रैली किस उपलक्ष्य में है और इसका क्या मोटिव है इस रैली का? मोदी ने 10 साल पहले भी जब उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया है, द मेन प्रॉमिस वाज टू गिव 2 करोड़ जॉब्स एवरी ईयर। 10 इयर्स हो गए हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म होके, अभी फिर से फॉर्म हो गया, लेकिन आज तक उसका प्रॉमिस उन्होंने अभी तक किए नहीं। और इसके बावजूद हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी ने बहुत बार पार्लियामेंट में ये इशू को सेवरल स्टेजेस पे इन्होंने उठाया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक बार भी उन्होंने उसका जवाब देने के लिए रेडी नहीं है। और इतना करने के बाद भी 10-15 साल होने, 12 years, it's almost completing 11-12 years, but the youth are not given jobs, because of which they are being addicted to drugs, and the whole future of the youth is being disturbed. As you all know, हमारा कंट्री में सबसे 50 to 60% of the population is youth, जिसका फ्यूचर है जॉब्स के ऊपर, लेकिन वही अभी हम बीजेपी का सरकार आके उसको खराब करने लग गए। तो हमारा नया नेशनल प्रेसिडेंट उदय भानु जी ने वो प्रॉमिस लेने के शपथ लेने के बाद पहला कैंपेन लिया है, नौकरी दो नशा नहीं। दिस इज, हम सबको मालूम है जब हमको नौकरी नहीं रहता तो हमारा नजर और कुछ अलग चीजें में चले जाते हैं, और यूथ they'll definitely get attracted to such things. They are getting doped, and drugs are being increased too much. And in Andaman especially also we find that in the recent statistics that drugs has been taken very like the rate of the people taking drugs has gone very badly high. So on this issue, Naukri Do Nasha Nahi, we have our national president and AICC in charge Krishna Aluveru ji participating in this protest, and youth across Andaman have come forward and are voluntarily participating in this Nasha Nahi Naukri Do to save Andaman and save the future of the young Andaman Islanders. Thank you. दीक्षा जी, आप इस समय यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट अंडमान निकोबार का, तो आप क्या कहना चाहेंगे इससे, और ये रैली का क्यों इस रैली का स्टार्टअप कर रहे हैं? जब मैं अंडमान में फर्स्ट टाइम स्टेट प्रेसिडेंट बन के आई थी, और जब मैं हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट रंगलाल हलदार जी के साथ में फर्स्ट विजिट में गई थी जीबी पंत हॉस्पिटल, सबसे पहला केस जो मैंने देखा था वहाँ पे सुसाइड केस था, और वो केस था ड्रग्स के वजह से। उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि अंडमान में जो ड्रग्स है इस पे हमको कुछ काम करना है, और जो अंडमान का जो हालात है, जो परिस्थिति दिन ब दिन किस तरीके से ड्रग्स में लोग डूबते जा रहे हैं, हमारा युवा जो उनका फ्यूचर खराब होते जा रहा है, इस पे मुझे काम करना है। और अभी हमारे जो नए बने हुए यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट उदय भैया, वो भी खुद यहाँ आए, हमारे इंचार्जेस भी आए हुए हैं, और उदय भैया ने पूरे देश भर में यूथ कांग्रेस की तरफ से एक कैंपेन निकाला है जिसमें हम यूथ कांग्रेस के जरिए युवाओं को जागरूक कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से ड्रग्स हमारा इस जनरेशन को और आने वाला कई जनरेशन को खराब कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। अंडमान में ड्रग्स फ्री होना चाहिए, और इसके लिए हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये अंडमान हमारा ड्रग्स फ्री नहीं हो जाएगा। हमारे साथ अभिभूषण जी हैं, जो कि यूथ कांग्रेस के एक प्रोमिनेंट लीडर है। अभिभूषण जी, आपका क्या कहना है, जो अंडमान में जो ड्रग्स काफी आजकल आगे बढ़ रहा है, और आप भी काफी सारे वीडियोस बनाते हैं उसके ऊपर में, तो आपका क्या विचार है, क्यों बढ़ रहा है ये पूरा ड्रग एडिक्शन? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं नमस्कार करना चाहूंगा। देखिए, आज बहुत एक अच्छा हमने इनिशिएटिव लिया है कि हम लोगों को नौकरी के लिए जॉब दो करके एक कैंपेन निकाल रहे हैं, जिसमें हम भी ये कह रहे हैं कि नशा नहीं चाहिए, जॉब चाहिए। जैसे कि सबको पता है कि मोदी जी ने ये बोला था कि 2 करोड़ नौकरियां जो है हम लोग हर साल आप लोगों को देंगे युवा को, जो पिछले 2014 से
25 हो गया, आप देख रहे हैं कि 11 साल हो गया, लेकिन आज तक कुछ भी नौकरी मिला नहीं है। ये जो अंडमान में भी जो रिसेंट पोस्ट निकला था, वो सारा प्रोटेस्ट जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हम ही ने कांग्रेस के प्रोटेस्ट की वजह से कुछ पोस्ट जो निकला है। और जब युवा नौकरी मांगने जाता है तो इन लोगों को अलग अलग चीजों में बहका दिया जाता है, जैसे हिंदू मुसलमान कर लो या ड्रग्स करवा दो, ताकि इन लोग क्या असल मुद्दे में बात ही ना हो, असल मुद्दे में आए ना, सब बहक जाते हैं। तो इसी कैंपेन को हम लोग जो है एक अवेयरनेस करवा रहे हैं कि हम लोगों को ड्रग्स नहीं, यूथ को क्या ड्रग्स से हट के अपने भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक, आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस की रैली यहाँ पर निकल चुका है। यहाँ पे आप इस रैली में मौजूद दिखेंगे नेशनल प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस श्री शिवजय जी। इनके अलावा सामने देखिए इस रैली में खड़े हैं आपके कांग्रेस के प्रेसिडेंट और कई सारे सीनियर नेता यहाँ पर इस रैली में मौजूद है। आप देख सकते हैं सिर्फ कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का ध्वज दिख रहा है। यहाँ पे कई सौ युवक जो है इस रैली में ज्वाइन किए हुए हैं और ये जो भीड़ है खत्म होने नाम नहीं रही, काफी लंबी लाइन यहाँ पे लगी है युवक की। और हमारे सामने चल रहा है ये पीएसजी भास्कर जी जो कि है इलेक्शन कमेटी चेयरमैन, और यूथ कांग्रेस की एक और टीम रोड के उस ओर से आते हुए जो कि इस रैली में सम्मिलित होगी, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं अलसू जी। जिंदाबाद 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 यूथ कांग्रेस जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 राहुल जी जिंदाबाद 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 पंजाब जी जिंदाबाद 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 कुलदीप जी जिंदाबाद 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 यूथ कांग्रेस जिंदाबाद 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 यूथ कांग्रेस जिंदाबाद 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 उदय जी जिंदाबाद 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 उदय जी जिंदाबाद 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 कृष्णा जी जिंदाबाद 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 कृष्णा जी जिंदाबाद 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 कृष्णा जी संघर्ष करो, राहुल जी संघर्ष करो, राहुल जी संघर्ष करो, कृष्णा जी जिंदाबाद 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 उदय भैया जिंदाबाद 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 कुलदीप भैया जिंदाबाद 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 कुलदीप भैया जिंदाबाद 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 यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। ये रैली जो है ये अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सामने होते हुए सीधे जा रही है गांधी जी की स्टैचू की तरफ। राहुल गांधी जिंदाबाद, कृष्णा जी जिंदाबाद। और आप देख सकते हैं दीक्षा दुलार नारे लगाते हुए अपनी पूरी यूथ कांग्रेस और वुमेन्स की टीम के साथ आगे बढ़ते हुए गांधी स्टैचू की ओर बढ़ रही है इस समय। और पूरा यूथ कांग्रेस का टीम यहाँ है। और कुछ ही समय पहले आपने देखा कि जो अलसू जी ने आके स्वागत किया यूथ कांग्रेस स्टेट नेशनल प्रेसिडेंट का। राहुल जी संघर्ष करो, नौकरी दो, 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 नौकरी दो। नौकरी दो, नौकरी दो, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, 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 यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, 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 यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल जी संघर्ष करो, राहुल जी संघर्ष करो, यूथ कांग्रेस
जिंदाबाद यूथ कांग्रेस जिंदाबाद यूथ कांग्रेस जिंदाबाद यूथ कांग्रेस जिंदाबाद यूथ कांग्रेस जिंदाबाद यूथ कांग्रेस जिंदाबाद राहुल जी संघर्ष करो राहुल जी संघर्ष करो राहुल जी संघर्ष करो यूथ कांग्रेस जिंदाबाद यूथ कांग्रेस जिंदाबाद नौकरी दो नौकरी दो नौकरी दो नौकरी दो अरे मोदी तेरी गुंडागर्दी अरे मोदी तेरी गुंडागर्दी अरे मोदी तेरी गुंडागर्दी अरे मोदी तेरी गुंडागर्दी मोदी तेरी तानाशाही अरे मोदी तेरी तानाशाही अरे मोदी तेरी तानाशाही बस तो सिर्फ अरे आपको आज हमारे साथ आज यहाँ मौजूद है इंडियन यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री उदय जी। सर वेलकम आपका अंडमान में। थैंक यू। सर आपका ये जो रैली और ये जो आपने स्लोगन दिया है नशा नहीं, नौकरी दो नशा नहीं, इसका सोच आपको कैसे आया और ये स्लोगन देके आपने पहला अंडमान से क्यों स्टार्ट किया? नहीं, ये पहले अंडमान से शुरू नहीं किया है। इसकी शुरुआत 16 अक्टूबर नई दिल्ली से किया है। ये राष्ट्रीय आंदोलन है भारतीय युवा कांग्रेस का, जिससे पूरे देश भर में हम ये आंदोलन कर रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार है, जिसको 10 साल से ज्यादा हो गया, 11 साल होने वाले हैं, और उन्होंने रोजगार जो है बिल्कुल भारत के युवाओं को देने में वो विफल रही है। पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो अभी के दौर में चल रही है। ये फेलियर है बीजेपी का, मोदी सरकार का। इसलिए हम ये आंदोलन पूरे देश भर में कर रहे हैं कि आज रोजगार नहीं मिल रहा भारत के युवाओं को, और दूसरी तकलीफ जो भारत का युवा और पूरा देश झेल रहा है वो नशाखोरी का है। बेरोजगारी तो है, उसके साथ नशाखोरी भी बढ़ रही है। तो हम ये आंदोलन कर रहे हैं कि नौकरी दो नशा नहीं दो। पिछले सालों में नशा भी इतना ज्यादा बढ़ चुका है देश में, युवा जिसके पास नौकरी नहीं है वो नशे में तृप्त है, और जो भी इंसान, जो भी युवा नशे में होता है, सिर्फ उसकी जिंदगी खराब नहीं होती, उसके परिवार वालों की भी जिंदगी खराब होती है। इसलिए इन दो समस्याओं को लड़ने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस ने पहल उठाई है, और बहुत स्टेटों में हमारा ये प्रचार चल रहा है और ये प्रोग्राम चल रहे हैं, जिससे हम सोती हुई बीजेपी सरकार को जगाना चाहते हैं कि मोदी जी सारा ध्यान अपने मित्र अडानी को बचाने में ना लगाएं, या उसको करप्शन या देश को कैसे बेच रहे हैं उसमें ना लगाएं। भारत के युवाओं को रोजगार कैसे देना है वैसी पॉलिसी भी बनाएं, और करप्शन खत्म करें, और किस तरह से ड्रग से बच सकते हैं उस पर भी सोचें। नहीं तो अदरवाइज मोदी जी का पूरा जो अभी जोर है, पूरा ध्यान जो है अपने दोस्त अडानी को बचाने में जा रहा है, उसको कैसे और अमीर करना है उसमें जा रहा है। इसलिए हम ये अवेयरनेस कैंपेन पूरे देश भर में चला रहे हैं। धन्यवाद सर। और हमारे साथ यहाँ मौजूद है आज ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनिल जी। सर नमस्कार। नमस्ते। सर ये आप अंडमान में इससे पहले भी एक बार विजिट कर चुके हैं, तो ये आपको कैसा लग रहा है अंडमान की इस बार जो आप रैली कर रहे हैं, इसमें आपको कैसा फील हो रहा है, और क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे जो अंडमान की यूथ है और जो अंडमान का जो पब्लिक है उसको? अंडमान एंड निकोबार में आके बहुत अच्छा लगता है। इस बार जब आए तो थोड़ा बुरा लगा। बुरा इसलिए लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रोड्स हो, तो बहुत ही बुरी स्थिति पे है। इसके अलावा जब बात करते हैं तो जॉब्स नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है, और साथ में हमें बताते हैं कि यूथ ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं। तो उसी थीम को लेकर हम लोगों ने आज ये प्रोटेस्ट रखा है। मोदी जी जब सरकार बनाए थे तो उन्होंने रोजगार देने का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार हर साल। रोजगार तो दे नहीं रहे हैं, नशा दे रहे हैं। उनका मित्र अडानी उनके पोर्ट के थ्रू नशा आ रहा है, तो उसके खिलाफ आज दोबारा उनको जनता की मांग और उनके वादे याद दिलाने के लिए ये नौकरी दो नशा नहीं प्रोटेस्ट अंडमान यूथ कांग्रेस और उदय जी के नेतृत्व में रखा गया है।
और मुझे विश्वास है कि अंडमान के युवा पब्लिक का ये आवाज यहाँ के प्रशासन और दिल्ली के प्रशासन तक पहुंचेगी और वो पब्लिक के मांग नौकरियों की पूरी करेंगे। थैंक यू सर। अब हमारे हैं अंडमान निकोबार कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है रंगलाल हलदार जी। सर, आपको कोई संदेश पब्लिक के लिए? जरूर है भाई, ये सभी को नमस्कार। क्योंकि आज जो है यहाँ पे दो नेशनल लीडर यहाँ पर मेरा साइड में मौजूद है और उन्होंने छेड़ा है जो हमारे यूथ के अंदर में जो एक स्लोगन दिया है, नौकरी दो नशा नहीं। ये जस्ता है कि भाई मोदी सरकार अभी नशा में चूर है, ऐसा नशा सत्ता का नशा में चूर है। उनको जागृत करता है कि भाई आप जागो और अंडमान निकोबार तथा पूरा देश के जो हमारे यूथ है उनको नौकरी दो। अगर नौकरी नहीं दोगे तो जरूर ये नशा में जाएगा और ये नशा खाली इम्पैक्ट करेगा, खाली उन व्यक्ति पर नहीं है, पूरा समाज के प्रति, उसके परिवार के प्रति, सारे जगह में होगा। इसलिए उससे भ्रम से काटने के लिए आज ये जो मुद्दा जो है छेड़ा है और ये बहुत ही गंभीर रूप से जो है अंडमान निकोबार में प्रसार होगा और सभी हमारा यूथ, हम चाहते हैं कि हमारे यूथ सभी इसमें योगदान दें। धन्यवाद। और हमारे साथ यहाँ मौजूद है आज चेयरमैन इलेक्शन कैंपेन कमेटी श्री TSG भास्कर जी, जो कि वेल नोन सोशल वर्कर है और ऑलरेडी इन्होंने नशा के अगेंस्ट में काफी सारे कैंपेन चलाए हैं। सर, आपने काफी कैंपेन भी किए हैं नशा के अगेंस्ट में और नौकरी के लिए भी आप काफी काम करते हैं बच्चों का। आप क्या कहना चाहेंगे जो पूरा आंदोलन चल रहा है इसके बारे में? सबको नमस्कार। आज आपको मालूम है कि देश के अंदर में 60% युवा है, 60% जो है 35 इयर्स का नीचे है। आज अंडमान का समस्या है नौकरी। हमारा रंगलाल जी और हम आंदोलन करके कुछ जॉब मेला किया है, रोजगार मेला में कुछ फिलअप हुआ है, लेकिन वो बस नहीं है, नया जॉब तो जनरेट नहीं होता। जैसा सर ने बोला 2 लाख नौकरी देगा, बोला नहीं हुआ। वो स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप वो ये पूरा कर दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? वो प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना किया है, उसमें बोलता है कि 1,50,000 आदमी को इन लोग एम्पावर किया है नया इसमें, लेकिन उसमें जॉब में कितना कन्वर्ट हुआ? अंडमान में है, आप देखिए नेशनल लेवल में हम लोग बोला, दूसरा बात है अंडमान में क्या हो रहा है। अंडमान का अंदर में युवा पूरा ड्रग्स को ओर जा रहा है। आपको मालूम है हडबे और निकोबार में इतना मेथ बैग आया, वो पूरा भी बिक्री हो रहा है। हम आपको इंटरव्यू में बोला 3,000 रुपया मेनलैंड में, 300 रुपया अंडमान में। बच्चों को घर में प्रेशर है, वो क्या करता है? जाके नशा करके आता है। सो ये आंदोलन जो है नेशनल कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम है, ये अंडमान का प्रोग्राम नहीं है, नेशनल प्रोग्राम है। और नेशनल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट आया है, नेशनल यूथ कांग्रेस का कोऑर्डिनेटर आया है, तो इतना इंपॉर्टेंस अंडमान के लिए इन लोग दे रहे हैं। हम बहुत मतलब आभारी है इन लोग को कि इन लोग इधर में आके यूथ का बीच में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। धन्यवाद। और हमारे साथ आज मौजूद है अंडमान निकोबार यूथ कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट श्री अलसू जी। इन्होंने भी काफी समय से आगे यूथ में मोटिवेट करते हैं। सर, आप बताइए जो पूरा मुहिम है इसका आप लोग कैसे इनिशिएट किए और आगे क्या आप लोग का योगदान है इसमें, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं आज के हमारे बीच उपस्थित हमारे नेशनल प्रेसिडेंट उदय भानु चिब सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे यूथ कांग्रेस परिवार की ओर से, और हमारे बीच उपस्थित AICC जॉइंट सेक्रेटरी कृष्णा अल्लवेरू जी और पूरे यूथ कांग्रेस के इंचार्ज, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के इंचार्ज एक साथ नारा लगाएंगे हम लोग। कृष्णा जी यहाँ पर उपस्थित है। आपको पता है दिन ही दिन हर एक सोशल मीडिया में हम देखते आ रहे हैं कि नशा का क्या हालत अंडमान में भी हो चुका है। ये मोदी सरकार का देन है। हर एक युवा आज कहीं ना कहीं बेरोजगार होते हुए, इन्होंने कई बड़े बड़े वादे किए थे 2 करोड़ नौकरियां का, आज वो नौकरी कहाँ गई? उसके कारण कई बच्चे आज नशा की ओर बढ़ रहे हैं। उसको लेकर आज हमारे बीच उपस्थित हमारे अध्यक्ष उदय भैया और कृष्णा सर, इन दोनों को मैं पूरा यूथ कांग्रेस अंडमान की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे दिल्ली से आकर अंडमान में इस चीज को रखा है। और मैं हर एक युवा साथी, तमाम माताएं बहनें, युवा साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ने के लिए नशा से मुक्त रहे, नशा की ओर ना बढ़े। ये संदेश हमारा अध्यक्ष जी और हमारे इंचार्ज जी दिल्ली से आकर इस छोटा सा
वीर भूमि पर देने के लिए आए हैं। मैं भी यही चाहता हूं कि हर एक युवा साथी अच्छे रास्ते में जाए, नशा मुक्त अंडमान बने। जय हिंद, जय यूथ कांग्रेस। आपने कहा था कि जो मोदी जी की गुंडागर्दी नहीं चलेगा, गांधी जी के सामने खड़े होकर आप ये बात बोल रहे हैं। बिल्कुल, मोदी जी जिस तरीके से आज हमारे युवाओं को खत्म करने का और उनका फ्यूचर को बर्बाद करने का प्लानिंग में है, अपने जो मित्रों के साथ मिलके, जो पैसे वाले मित्रों के साथ मिलके, उनको हम ये चीज चुपचाप नहीं सुनेंगे और चुपचाप नहीं देखेंगे। ये हमारा नेशनल कैंपेन है जो हमारे पूरे देश में चल रहा है और ये हमारे बने हुए नए अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के नेशनल अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट हमारे उदय भैया यहाँ खुद आए हैं, कृष्णा जी खुद यहाँ पर आए हैं और उनका मकसद सिर्फ इतना है कि जैसे बाकी स्टेट में, जैसे देश भर में बाकी जगह पे युवाओं के साथ जो गलत हो रहा है, अगर युवा नशा मुक्त रहेगा तो वो मोदी जी से सवाल करेगा। ये उनका मकसद है कि आज का युवा नशा में डूबा रहे और उनसे कोई सवाल ना करे। तो ये जो मकसद है मोदी जी का, इसको हम सक्सेस नहीं होने देंगे। जैसा आज बाहर की बात ना करके अगर हम अंडमान की बात करें, आप मीडिया भाई, आप लोगों को मालूम होगा हर दिन कैसे यहाँ पे रोड एक्सीडेंट हो रहा है। कॉलेज के पास में, सिप्पी घाट में, जितने भी हमारी एरिया है, हर दिन वहाँ पे रोड एक्सीडेंट हो रहा है, स्पॉट डेथ हो रहा है। क्या इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे? ये कैसे हो रहा है? ये ड्रग्स कैसे हो रहा है? अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करके, नशा में ज्यादा डूबे हुए लोग जो गाड़ी चला के, फास्ट गाड़ी चला के आगे जा रहे हैं, उसके वजह से ये रोड एक्सीडेंट हो रहा है। ये रोड एक्सीडेंट होने की वजह से कई घर बर्बाद हो रहा है और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नशा है। अगर अंडमान में ये नशा इसी तरह बढ़ता रहा तो मोदी जी की वजह से हमारा जो अंडमान है और जो पूरा देश है सब बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ये कैंपेन आज हो रहा है और तब तक ये नशा पे हम काम करते रहेंगे कि जब तक अंडमान नशा मुक्त नहीं हो जाएगा, हम इस पे काम करते रहेंगे और हर बार प्रोटेस्ट करते रहेंगे। धन्यवाद जी। जो स्टूडेंट लीडर यहाँ पे साजिद जी हमारे बीच मौजूद है, जो एनएसए के प्रेसिडेंट है। सर, ये जो पूरा कैंपेन है, इसमें आपका तरफ से भी कोई योगदान, आप लोग जो स्टूडेंट जुड़े हैं इसमें आके? देखिए, सबसे पहले तो हम उदय जी और कृष्णा जी धन्यवाद करना चाहते हैं। काफी दूर से अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वारा कर एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि नौकरी दो, नशा नहीं। आप सभी को मालूम, आप मीडिया के लोग, आप सभी को मालूम है कि देश में सबसे ज्यादा अगर नशा कोई जगह प्राप्त होता है तो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्राप्त होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से दो रास्ता है, एक बाय शिप, एक बाय फ्लाइट। हमारा सवाल है प्रशासन से, इस दोनों जगह में पुलिस का सख्त बंदोबस्त होने बावजूद भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि अंडमान ड्रग्स आता कहाँ से है। सिर्फ दो रास्ता अंडमान ड्रग्स आने का, एक बाय शिप है, एक बाय फ्लाइट है। इन दोनों जगह में पुलिस का सख्त बंदोबस्त होने बावजूद भी आज अंडमान में ड्रग्स आता है। एक मेथाम्फेटामाइन है जो बाकी प्रदेश में बहुत कॉस्टली बिकता है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में एक पान का पोटली के रेट में बिकता है। आज अंडमान में हर 10 घर छोड़ के एक घर में मेथाम्फेटामाइन मिलता है। ये सवाल है प्रशासन से, पुलिस डिपार्टमेंट से कि इस अंडमान निकोबार बहुत छोटा द्वीप समूह है जिसका पॉपुलेशन बहुत ही कम 4 से 5 लाख है। अगर इस छोटे से आबादी में अगर यहाँ के युवा को आप बर्बाद करने का काम करोगे तो यहाँ के लोग कैसे जिएंगे? तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कृष्णा जी को, उदय जी को, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और इनिशिएटिव को लेकर सिर्फ और सिर्फ यूथ कांग्रेस नहीं, आने वाले समय में एनएसयूआई भी भरपूर तरीके से इस मुद्दे को उठाएगा। नौकरी दो, नशा नहीं। थैंक यू सो मच।